हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम कल से है। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे, कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो बच्चों हमारा फलन यानी फंक्शन जो है वो y या थीटा बराबर साइन इनवर्स x है। इसका परिसर जो होता है बच्चों, परिसर यानी x का मान जो आएगा वो -1 से +1 के बीच रहेगा। ठीक है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। बच्चों आपको मालूम होगा कि ये इंटरवल जो होता है, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बच्चों 3 और 4। ये मान लो 3 और 5 है और ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब है बच्चों 3 मान लो और लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 को छोड़ देंगे, 4 5 और 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल है तो 3 को भी ले रहे हैं, 5 को भी ले रहे हैं। लेकिन ये देखो ओपन इंटरवल है तो 3 और 7 को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और बीच वाला हम लिख रहे हैं। तो ये इसका मतलब है। तो बच्चों साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से +1 के बीच। ये वही हो गया बच्चे, इसका जो है ना रेंज, यानी कि इसकी रेंज जो है अवकाद कह सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का, इसमें एक्स का मान जो होगा -1 से +1 के बीच होगा। अब थीटा का जो मान है बच्चों, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अर्थात बच्चों थीटा का जो मान आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। यहाँ यही है। फिर बच्चों क्या है, क्लोज इंटरवल है तो यानी कि -π/2 को भी लेंगे और π/2 को भी लेंगे और इसके बीच में जो आएगा वो भी लेंगे। तो भाई आप क्या जानते हो कि -90 और +90, इसका मतलब हुआ बच्चों -90 को भी लेंगे, 90 से जो तो 85, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। फिर क्या ले लो, मान लो कि -30 ले लो, फिर -15 ले लो। ठीक है, फिर 0 आ जाओ, 0 से बढ़ के क्या कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो और 90 भी लेंगे, क्योंकि बच्चों क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो -90 भी लेंगे, +90 भी लेंगे, उसके बीच में जो आएगा सबको लेंगे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य मान शाखा है, अर्थात इसी के अंदर थीटा का मान रहेगा साइन इनवर्स एक्स में। कॉस इनवर्स एक्स में सेम टू सेम है बच्चों, जो साइन इनवर्स एक्स का परिसर है वही कॉस इनवर्स एक्स का परिसर है, लेकिन मुख्य मान शाखा में क्या है, 0 से पाई के बीच है। अर्थात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कि कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। कॉस इनवर्स 0 से लेके पाई के बीच में होगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक, अब देखो टेन इनवर्स का मान आपने देखा था बच्चों, कभी कभी क्या होता था कि टेन थीटा का मान जो होता था वो 4/5 भी आता ना, मान लो कि 4/3 भी आ जाता था। और कभी आपको टेन का मान, ठीक है, क्या आता था, 3/4 भी आता था। अर्थात ये जो मान है बच्चों वो 1 से बड़ा है और ये जो मान है वो 1 से छोटा है। अर्थात 1 से बड़ा और 1 से छोटा का मतलब क्या समझ रहे हो, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। मतलब कुछ भी रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में कुछ भी आ सकता है इसका मान। ठीक है, इसलिए हमने इसका मुख्य मान शाखा में क्या लिखा है, आर लिखा है। आर मतलब रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स में जो लिखा हुआ है वो रेंज जो है, अब देखो क्या आपको समझना है कि टेन थीटा जो होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। टेन थीटा में ऊपर में क्या है बच्चों, साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन वाला जो है वही टेन वाले में होगा, जो साइन इनवर्स का क्या है, रेंज है, वही टेन इनवर्स का रेंज होगा। बस फर्क क्या होगा वो देखो, फर्क ये होगा बच्चों कि नीचे डिनोमिनेटर में आप जानते हो किसी भी संख्या के नीचे हर जो है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा का मान कब 0 हो जाएगा, और ये 0 कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा बच्चों, कॉस में किसका मान 90 ना, कॉस 9 थीटा 90 लेते हैं तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। अर्थात बच्चों इसमें थीटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 90 हमें क्या करना है, कितना छांट देना है बच्चों, हम जो है, ठीक है, 0 छांट देंगे, क्योंकि कॉस 0 का ना, साइन यहाँ नीचे क्या है, कॉस ये थीटा है, तो कॉस में किसका मान 0 होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम छांट देंगे। 90 डिग्री को छांट देने का मतलब है बच्चों, हम इस क्या 90 को लेंगे नहीं, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में -90 और +90 को हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है, अर्थात 90 को हम छोड़ के चलेंगे, नीचे 90 डिग्री
कॉस 10 में नीचे कॉस होता है और कॉस का मान 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो साइन का होता है वही 10 का होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें क्लोज इंटरवल होता है, इसमें ओपन इंटरवल होता है। कॉट इनवर्स में कॉट का फार्मूला बच्चों क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है उल्टा, 10 का उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, अर्थात कॉस वाला जो परिसर हो मुख्य मान शाखा होगा वही कॉट में होगा। तो कॉस का मुख्य मान शाखा क्या है, कॉस का है 0 से पाई, तो कॉट वाले में बच्चों क्या होगा 0 से पाई ही होगा। लेकिन अब जानते हो कि कॉट के फार्मूला के नीचे में, कॉट के फार्मूला के नीचे में देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और साइन थीटा जो है और साइन का मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए। थीटा का मान अगर 0 डिग्री लेंगे तो भी नीचे क्या हो जाएगा 0, जबकि नीचे 0 होना नहीं चाहिए। और थीटा का मान जब हम क्या लेंगे तो साइन का मान कब कब 0 होता है बच्चों, थीटा का मान 0 लेंगे तो भी साइन का मान 0 होगा, पाई लेंगे तो भी मान 0 होगा। अर्थात हम क्या करेंगे, इसमें से 0 और पाई को छांट देंगे। अब बताओ 0 और पाई को छांट देने का मतलब क्या है कि 0 और पाई नहीं लेंगे, नहीं लेने का मतलब है ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 0 और पाई को लेना ना, उसको भी लेके ढो के चलेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना 0 और पाई को छोड़ के चलना, क्योंकि हम जानते हैं नीचे कॉट के नीचे में साइन होता है और साइन का मान कभी नीचे जो है डिनोमिनेटर में हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पे 0 और पाई को हम क्या करेंगे छोड़ के चलेंगे, अर्थात ओपन इंटरवल लेके चलेंगे। 0 के बाद वाला उठाएंगे और पाई के पहले वाला उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 10 का मान कोई रियल नंबर आ सकता है तो कॉट का भी मान क्या होगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है तो रियल मान आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है देखो कि कॉसेक बराबर क्या होता है, तो कॉसेक बराबर होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय क्या साइन थीटा। अर्थात बच्चों जो साइन का हमारा ना मुख्य मान शाखा है वही होगा कॉसेक का। अब साइन का -π/2 प्लस से π/2 है, तो वही बात यहाँ पे भी आएगा -π/2 और +π/2 सेम टू सेम एज इट इज़। लेकिन फ़र्क क्या होगा बच्चों, अब देखो कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, और नीचे थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 रखोगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान 0 आ जाएगा। तो नीचे 0 पॉसिबल नहीं है, नीचे 0 हमें नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेने पर साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 यहाँ से क्या करोगे लेस कर दोगे, 0 क्या करोगे हटा दोगे। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, जो यहाँ पे लिखा है वही लिख रहे हैं, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 0 क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, 0 को हमने हटा दिया। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा बराबर 1 बाय क्या होता है कॉस थीटा। तो नीचे कॉस थीटा का मान कभी 0 नहीं आना चाहिए। बताओ ये कौन सा ऐसा थीटा का मान लोगे कि कॉस थीटा का मान 0 आ जाएगा, तो 90 ना, कॉस 90 का मान 0 आ जाएगा, और नीचे 1 बाय क्या हो जाएगा 1 बाय 0 जो डिफाइंड नहीं होगा। अर्थात बच्चों जो कॉस का मान होगा, जो कॉस का मुख्य मान शाखा होगा वही सेक का होगा। लेकिन हमें क्या करना है 90 हटा देना, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या हो जाता है 0, और यहाँ से हम क्या करते हैं ये हटा देते हैं। इस तरह से बच्चों आपको पता चल गया होगा कि साइन का मान जिसमें साइन पार्टिसिपेट कर रहा है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिसमें कॉस पार्टिसिपेट कर रहा है वो नेगेटिव नहीं होगा। अर्थात बच्चों अब यहाँ से देखो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको देखो। अब देखो साइन में तो साइन खुद है, तो ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे। कॉस इनवर्स में क्या होता है 1 बाय साइन कॉसिक इनवर्स बराबर क्या होता है 1 बाय साइन कॉसिक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ से यानी कि कॉसिक में भी साइन पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए माइनस है। टेन इनवर्स में ऊपर में कौन था बच्चों, टेन इनवर्स के ऊपर में साइन इनवर्स था, इसलिए टेन भी क्या होगा नेगेटिव हो गया। लेकिन कॉस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक भी नेगेटिव नहीं होगा। और कॉट थीटा में बच्चों ऊपर में कॉस थीटा होता है, नीचे में साइन, यानी कॉस का महत्व होगा। तो ये भी कॉस पे डिपेंड कर रहा है, कॉट भी कॉस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका मान नेगेटिव नहीं होगा। तो कॉस सेक और कॉट का मान कभी नेगेटिव में नहीं होता है। इसमें देखो इसमें क्या है, तो डायरेक्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, माइनस टेन इनवर्स एक्स है। लेकिन कॉस सेक और कॉट वाले में क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस ना कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है साइन इनवर्स 1। बताओ साइन का मान कब होता है 1, तो जानते हो साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 डिग्री यानी π/2। और बताओ टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स को ऐसे लिख दो, टेन में किसका मान π/4 का मान 1 होता है, तो टेन इनवर्स से टेन गायब हो गया, तो ये हो गया। ये तो ईजी है बच्चों, ये आ गया।
लेकिन अब आएगा क्वेश्चन, देखो अब टेन इनवर्स माइनस रूट, प्लस रूट देगा तब तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन माइनस रूट को देख लो। प्लस वाला हमने एक उदाहरण लिया, तो टेन इनवर्स आप जानते हो बच्चों फॉर्मूला सभी के टेन इनवर्स का नेगेटिव में होता है, हाँ बच्चों होता है। तो ये जो माइनस अंदर है वो माइनस, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आ गया, बात खत्म है। तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा। और टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेन किसका मान बच्चों √3 होता है, तो π/3 यानी टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो माइनस टेन इनवर्स से टेन गायब हो गया, तो माइनस तो रहेगा ही, और ये आ गया हमारा π/3। ऐसा एक क्वेश्चन तो कल ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, इसलिए इस पर ध्यान दो। अब ये कॉस इनवर्स क्या है, क्या कॉस नेगेटिव होता है बच्चों, नहीं कॉस नेगेटिव नहीं होता है। तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, बाय दिस फार्मूला। देखो कि कॉस इनवर्स नेगेटिव में अगर हम लेते हैं तो कॉस नेगेटिव होता नहीं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाता है। तो हमने क्या लिख लिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे 1/2 था, तो हमने 1/2 रख लिया। अब ये पाई तो पाई रहा, और बताओ कि कॉस में किसका मान, कॉस इनवर्स में कॉस 60 का मान यानी π/3, कॉस 60 का मान ये होता है। तो ये पाई हुआ, और ये कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो गया, तो ये π/3 हो गया। एलसीएम लोगे तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो ये 2 पाई क्या हो गया, 3 आ गया। अब ये देखो कॉट इनवर्स भी नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब ये पाई तो पाई रहा, अब बताओ कॉट में किसका मान √3 होता है बच्चों, तो कॉट √3 जो मान होता है, ठीक है, किसका होता है, π/6 का। तो यहाँ से कॉट इनवर्स से कॉट चला गया, ठीक है, तो बच गया π/6। तो ये 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों को ओनली समझने पे ध्यान देना है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, ओनली समझने पे ध्यान देना है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाए। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो कि 10th याद करो, 10th वाला, 10th में क्या जानते हो, साइन इनवर्स x का होता है कॉस इनवर्स साइन थीटा का होता है cos 90 - थीटा, यानी कि साइन का पूरा कॉस होता है, कॉस का पूरा साइन होता है, टेन का पूरा कॉट होता है, और कॉट का पूरा टेन होता है, सेक का कोसेक होता है। तो जो जिसका पूरक है बच्चों, जैसे साइन का कॉस है तो साइन का साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, इसमें ध्यान रखना है कि एक्स सेम है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पे क्या है, 90 है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा π/2। ये आता कैसे है वो 1 मिनट हम बता ही देते हैं, देख ही लो। देखो आपको फॉर्मूला प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको मान लो कि थीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, एक्स यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या साइन के बदला में बच्चों 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हमने लिख लिया, साइन का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ से कॉस को हटा लो, ये π/2 माइनस थीटा हो गया, और कॉस को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स जैसे है वो एक्स वैसे है। तो अब देखो π/2 को ऐसे छोड़ दो, π/2 को छोड़ दो। चलो थीटा किसको माना था हमने, थीटा किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ पे लिख लो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से π/2 को छोड़ दो, साइन इनवर्स को एक्स उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स इधर नेगेटिव, इधर रखे पॉजिटिव हो गया, इधर कॉस इनवर्स एक्स पहले से है ही। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया, 1। ऐसे ही बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का 1 π/2 हो जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान भी क्या होगा, π/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 फार्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव में किसी एक फार्मूला का मान जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि एग्जांपल ये हम लेते हैं कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, यानी कि थीटा दोनों जगह क्या है, सेम है, ठीक है। जिसका मान क्या आना चाहिए बच्चों, π/2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 11th अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि टेन इनवर्स ए प्लस ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस 10a प्लस 10b अब बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेन इनवर्स को गायब कर देंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड में गायब करते हैं। तो इस तरह से हमको बच्चों फार्मूला क्या होता है इसी पे बेस्ड है, इससे निकाला जाता है। क्या अभी निकालने का टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव का हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/1 माइनस क्या, यहाँ नेगेटिव है नीचे, प्लस वाले में नीचे नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं। और नेगेटिव वाले में ऊपर में नेगेटिव ही होगा, लेकिन नीचे वाले क्या होता है, ऑल्टरनेट हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये फार्मूला भी याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन जो है
हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2/11 का मान क्या होगा। तो अभी बच्चों हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला देखा था कि tan इनवर्स का क्या होगा, यहाँ x + y होता है, x की जगह पे क्या है बच्चों 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2/2/11 माइनस 1/x - y, x × y, x के प्लेस पे क्या है 1/2 है और y के प्लेस पे 2/11 है। इस तरह से लिख लोगे। ठीक, अब ये देखो 2 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 22। चलो मान लेते हैं 22 ही ले लेते हैं, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। तो 2 को 11 का 11 हो गया और ये 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, और बट्टा में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ भी 22 हो जाएगा। ठीक है, और ये 22 का 22 माइनस क्या हो गया ऊपर में 2 हो गया, तो ये हो गया बच्चों 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर में tan इनवर्स क्या हो जाएगा 15 और बट्टा में हो जाएगा ये घटा लो 20 हो गया। tan इनवर्स 15 क्या हो गया 20 हो गया। काट लोगे बच्चों, 15 को काटोगे तो 5 × 15 और ये 4 हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना अपना। इस तरह से हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला लिखा गया है, ये जो हाईलाइटेड किया गया है, इसमें से एक क्वेश्चन गारंटी है कि कल आना ही आना है। अब उसमें से कौन आएगा वो देख लेना। देखो बच्चों 2 tan इनवर्स x, सब का आंसर 2 tan इनवर्स x ही आना है। अब आपको क्या याद रखना है कि sin इनवर्स x वाले में 2x / 1 + x² है और tan इनवर्स x में सेम टू सेम है, जैसा कि sin इनवर्स x में वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि बच्चों tan इनवर्स वाले में क्या है नीचे माइनस है और यहाँ देखो sin इनवर्स x वाले में नीचे क्या है प्लस है। ठीक है, और cos इनवर्स x में क्या होता है 1 - x² / 1 + क्या होगा x² होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड है, देखना कल एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छे ढंग से कंठस्थ करके याद कर लोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक, अब आ जाओ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, तो यहाँ sin इनवर्स x लिख लो और x और √x को अगर बाहर रखते हो तो √1 - y² लिखोगे, y को रखते हो तो √1 - x² लिखोगे। ठीक है, और प्लस है तो इसमें क्या लिखेंगे बीच में प्लस ही रहेगा। ठीक, उसके बाद sin इनवर्स x - sin इनवर्स y का फॉर्मूला जो है सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में बाहर में cos इनवर्स y लिख लो। और उसके बाद तो आप जानते हो कि cos का जो फार्मूला था 11th में, वो cos अपने साथ cos को रखता था। cos a + b बराबर क्या होता था cos a × cos b माइनस sin a × sin b होता था। इसलिए बच्चों cos वाला फार्मूला जो था 11th में, उसमें प्लस वाले में माइनस होता था, माइनस वाले में प्लस होता था। इसलिए हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं प्लस वाले में क्या डाल रहे हैं, देखो बीच में क्या है माइनस। उसके बाद इसमें यहाँ पे क्या था कि x को रखते थे तो y रूट के अंदर 1 - y² होता था, लेकिन यहाँ x y क्या है साथ साथ है। अगर x y साथ साथ पहले है तो माइनस के बाद क्या हो जाएगा 1 - x² और इंटू 1 - y²। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज जो ऊपर में है वही नीचे होगा, लेकिन फ़र्क यहाँ है कि नेगेटिव वाले में क्या होगा बीच में ये जो साइन है पॉजिटिव होगा, बाकी बस सब एज इट इज होगा। ठीक है, का यूज आखिर कहाँ है, मान लो तो आपको परीक्षा में दे दिया कि साइन इनवर्स 1/2 और कॉस साइन इनवर्स, ठीक है मान लो कि 3/4 दे दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1/2 दे दिया और साइन इनवर्स क्या दे दिया 3/4 दे दिया, तो बच्चों फार्मूला लगा लोगे, यहाँ फार्मूला लगा लोगे। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 को रख लोगे, रूट अंडर लगाओगे 1 - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है 3/4 रख लोगे, रूट अंडर लिख लोगे 1 - क्या 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, तो वहाँ पे इजी होगा। ठीक है, और कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया तब तो ठीक ही है। अब ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - क्या x²। ठीक है, ऐसा क्यों बच्चों, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि चलो मान लो कि आपका क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स x है जोड़ साइन इनवर्स x, क्योंकि 2 बार है तो हम ना 2 साइन इनवर्स x है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। अब बताओ साइन इनवर्स x का इसका फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x था, यहाँ पे क्या था x रखना था और 1 - y², y के प्लेस पे भी क्या है x ही है, और फिर रखोगे x और रूट अंडर 1 - क्या x²। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका साइन इनवर्स और एक क्या हो गया 2 1 - क्या ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स का। और कॉस इनवर्स वाले में क्या था बच्चों, चलो हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x को 2 बार लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स x। अब बताओ कॉस इनवर्स x वाले का फॉर्मूला क्या था एक्स वाई था, एक्स वाई, x की जगह पे x है और y की जगह पे भी क्या है x है, तो ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद माइनस करना था कि रूट अंडर क्या करना था, तो
तो इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, फिलहाल तो यही कर लो, समय कम है, मेन बात है कि समय कम है और हमें काम ज़्यादा करना है, कुछ दूसरे चैप्टर भी देखना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये याद कर लेना कि 2 cos इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब ये जो देखो यहाँ पे ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स, देखो 3 वाला हम वहाँ पे 2 वाला उठा रहे थे, यहाँ 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स। तो साइन में आपको क्या याद रखना है बच्चों कि साइन जो है ना 34 नंबर गाड़ी से जाता है, साइन 34 नंबर गाड़ी से जाता है। तो साइन में क्या करेंगे, साइन 3 थीटा में 3 पहले लिख लेंगे और 4 ऐसे लिख देंगे, बीच में दोनों में क्या है माइनस से माइनस डाल लेंगे। ठीक है, अब 3 के साथ क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे। 4 जहाँ भी होगा बच्चों वहाँ पे क्या करना है, साइन तो खैर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन ही लिख रहे हैं दोनों जगह पे, और यहाँ से 4 है ना 4 पावर, तो 1 घटा देना है, 4 वाले में 1 घटा लेना है। ठीक है, पावर 3 हो गया। अब यहाँ देखो cos 3 थीटा है तो ये साइन 34 नंबर गाड़ी से जाता है और cos जो है वो 43 नंबर से गाड़ी से जाता है, तो 4 और 3 हम लिख लिए। और जहाँ पावर 4 है, जहाँ हमने 4 लिख रखा है वहाँ पे cos में पावर 1 घटा के लिखना है। ठीक है, 3 लिखना है, बाकी बात सिंपल 3 और ये cos थीटा है तो cos थीटा। ठीक, इस तरह से। और tan थीटा का फार्मूला ये होता है। ये अगर फार्मूला 11th वाला फार्मूला आपको याद है बच्चों तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से देखो साइन को हटा लोगे उधर चला जाएगा, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स हो गया, और 3 देखो 3 और साइन थीटा का बदला में क्या हो गया x, 4 और साइन थीटा का बदला में क्या हो गया x क्यों हो गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से आप ये तीनों फार्मूला में से तो हो सकता है एक फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, इसलिए इसको याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आओ मैट्रिक्स, अगला चैप्टर मैट्रिक्स जो है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये जो लाइनिंग है ना, ये जो सोया हुआ लाइन है इस तरह से ना, जो ज़मीन के समांतर है, ये वाला और ये वाला, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति यानी कि रो कहते हैं, पंक्ति यानी कि रो कहते हैं। और ये जो उदग्र रेखा है, ठीक है, ओरिजेंटल है, इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है, ये हो गया। और मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका क्या है, या तो इस ब्रैकेट में दिखा दो, या डबल इस तरह से दिखा दो, या ऐसे दिखा दो। इस तरह से जो भी दिखाया होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह ही होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सोया हुआ लाइन जो है वो क्या है, एक है बच्चों, एक है तो हम 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लिखेंगे, इससे गुना नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बड़ा जो लाइन खड़ी है वो कितना लाइन है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। पहले हम लिखते हैं रो वाले को, फिर लिखते हैं कॉलम वाले को, पहले लिखते हैं सोया हुआ लाइन, फिर लिखते हैं खड़ा लाइन। ठीक है, इस तरह से ये आपका कोटि हो गया। अब देखो इसमें खड़ी लाइन, सोया हुआ लाइन कितना है, पहले सोया हुआ को करते हैं ना, तो इस तरह सोया लाइन कितना है, 2 है, और खड़ा लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जो उदग्र है ना वो क्या है, वो 3 है, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3 का। ठीक, अब देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ होता है बच्चों, ब्रैकेट ये ना मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा होता है उसको हम अवयव कहते हैं, और यहाँ जो कॉर्नर पे लिखा होता है उसको हम कोटि यानी कि ऑर्डर कहते हैं। अंदर में AIJ होता है, I मतलब पंक्ति और J मतलब कॉलम, M मतलब अंदर में कितना पंक्ति है वो लिखेंगे, और N मतलब अंदर में कितना कॉलम है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है, M मतलब पंक्ति की संख्या, N मतलब स्तंभ की संख्या। और बच्चों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भी पंक्ति ना हो, तो पंक्ति 1 होगा, कॉलम भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन M जो है ना, लास्ट में M जो होगा उससे बड़ा नहीं होगा, तो ये लास्ट M और N तक जाएगा। ठीक है, अब देखो, और अवयव की संख्या, टोटल अवयव की संख्या पूछेगा तो इसको गुना कर दोगे। ठीक, टोटल अवयव की संख्या पूछेगा, अवयवों की संख्या पूछ लिया, संख्या तो MN कर दोगे, गुना कर लोगे। अब जैसे देखो एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 3 1 2 है। ठीक है, तो इसका रो जो है बच्चों ऐसे कर लो, इस तरह से काट लो समझने के लिए, तो रो जो है 2 है और कॉलम भी क्या है 2 है। इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया। और अवयव पूछेगा क्या हो गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अवयव टोटल क्या होंगे गिन लो, 1 2 3 4 अवयव हो गए 4, और ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2।